और दूसरा रिवर्स बायस के लिए यदि हम ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो ये दिस इज योर P एंड दिस इज योर N। दिस इज योर होल और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दोनों साइड में। अब देखिए वर्ड फॉरवर्ड है, द वर्ड इज फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड और ये रिवर्स। इस शब्द का मतलब यदि आप समझ लीजिए तो आपको बहुत सारा मैकेनिज्म अपने आप समझ में आ जाएगा। क्या है फॉरवर्ड? यहां पर जो CDR रीजन बन जाता है, दिस इज CDR, वो क्यों बनता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन N टाइप से P टाइप मूव करता है। दिस इज द नेचुरल डायरेक्शन, दिस इज द नेचुरल डायरेक्शन। किसका? इलेक्ट्रॉन का। कहां से है? फ्रॉम N टू P, N टाइप से P टाइप में नेचुरल डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन का। और रिवर्स में क्या होगा? व्हाट विल बी हैपन इन द रिवर्स? रिवर्स में अपोजिट टू द नेचुरल डायरेक्शन, अपोजिट टू द नेचुरल डायरेक्शन। ठीक है, तो अपोजिट टू द नेचुरल डायरेक्शन क्या है? जैसे फॉरवर्ड में N टू P है तो अपोजिट क्या हो जाएगा? फ्रॉम P टू N, P टू N। P टू N का मतलब ये डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन का ये डायरेक्शन। तो ये जो डायरेक्शन है ये रिवर्स बायस हो गया। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस में क्या है कि फ्रॉम N टू P और रिवर्स बायस में फ्रॉम P टू A। अब ये जो डायरेक्शन है इसको बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। ठीक है, नेचुरल डायरेक्शन और इंक्रीज करना है ना, इंक्रीज करना है। तो कैसे इंक्रीज होगा? यहां पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, निगेटिवली चार्ज है। इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर पॉजिटिव पोटेंशियल लगा दें। ठीक है, P टाइप पे पॉजिटिव पोटेंशियल लगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव पोटेंशियल पे अट्रैक्ट होकर के आगे की तरफ बढ़ेगा और उसके साथ ही N टाइप पर निगेटिव पोटेंशियल लगा दें। ठीक है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया, ये निगेटिव पोटेंशियल हो गया। तो इलेक्ट्रॉन, ये निगेटिव पोटेंशियल इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। ठीक है, तो दो फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लग गए, जो डायरेक्शन में लग रहा है। तो इंक्रीज इन दी वेलोसिटी एंड नंबर, वेलोसिटी एंड नंबर दोनों। अब आप यहां पे देखिए, यहां पे क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब कि इलेक्ट्रॉन आप चाह रहे हैं N साइड में जाए, तो N साइड में पॉजिटिव पोटेंशियल लगा दीजिए और P साइड में निगेटिव लगा दीजिए, निगेटिव पोटेंशियल। तो ये निगेटिव इसको रिपेल करेगा। तो इसमें क्या होगा कि डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन का मोशन कहां था? N से P की तरफ में था। ये इलेक्ट्रॉन का नेचुरल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल पोटेंशियल लग रहा है, तो उसके क्या होगा? डिक्रीज, डिक्रीज इन दी वेलोसिटी, वेलोसिटी कम होगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा है और उसका एंड नंबर, नंबर भी कम होगा। तो वेलोसिटी भी कम हो रहा है और नंबर भी कम होगा। तो नंबर यदि कम होगा तो करंट का अमाउंट कम हो जाएगा, क्योंकि I क्या होगा? I इज इक्वल टू N Q, I इज इक्वल टू Q के जगह पर यू कैन से E और दिस इज E की जगह पे हो जाएगा T, है ना। करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम Q बाई T, तो Q हो जाए NE। N का मान कम हो गया, है ना, तो करंट का मान भी कम हो जाएगा।
किसमें? रिवर्स बैच में। और फॉरवर्ड बैच में क्या हो रहा? I इज इक्वल टू करेंट इज इक्वल टू Q बाई T। सो दिस Q इज नंबर बढ़ेगा, n बढ़ रहा है, E बढ़ेगा, टाइम, तो करेंट का मान भी बढ़ेगा, करेंट विल इंक्रीज। तो फॉरवर्ड बैच के मैकेनिज्म में करेंट बढ़ रहा है और रिवर्स बैच के मैकेनिज्म में करेंट कम हो रहा है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है और इसी के आधार पर हम सर्किट बनाते हैं। तो आइए सर्किट बनाते हैं, कैसे होगा? वेरी सिंपल सर्किट। ये डायोड है, पीएन डायोड। पीएन डायोड को हमने सर्किट सिंबल में कैसे बनाया? ये दिस इज योर पीएन डायोड। तो हमने ये पीएन डायोड बना दिया, ठीक है। दिस इज योर पीएन डायोड, इट इज पी एंड दिस इज योर एन। पी पे पॉजिटिव और एन पे निगेटिव, तो सिंपल सी हो गया। पी पर ये पॉजिटिव और एन पे निगेटिव, एन पे निगेटिव, ठीक है। तो ये करंट जो फ्लो होगा, दिस करंट इज टर्म्ड एज IF, फॉरवर्ड करंट, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल लग गया, यहाँ पे निगेटिव पोटेंशियल लग गया, जैसे कि ऊपर दिखाया गया। रिवर्स बैच में दिस इज योर सर्किट सिंबल, ये हो गया। हियर इट इज P एंड दिस इज N। अब P पर N करना है तो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल जोड़ दीजिए, और ये हो गया की स्विच। दिस इज योर की एंड दिस इज योर पोटेंशियल, दिस इज नेगेटिव एंड हियर इट इज पॉजिटिव। तो करंट कैसे फ्लो होगा? करंट फ्लो ऐसे होगा, ये पॉजिटिव से निकलेगा, ये जाएगा, तो दिस इज IR। रिवर्स बैच के करंट को IR कह दिए और फॉरवर्ड बैच के करंट को IF कहते हैं, फॉरवर्ड बैच, ठीक है। अब इसका यदि ग्राफ बनाए, है ना, कैरेक्टरिस्टिक, तो कैरेक्टरिस्टिक में आप देखिए, ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया, दिस इज V फॉरवर्ड, ये जो V है इसको V फॉरवर्ड कर दें, और दिस इज योर I फॉरवर्ड, I फॉरवर्ड। तो इस तरह से एक कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है। वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगी, ठीक है। और इसके केस में ये बन गया, रिवर्स बैच के केस में निगेटिव वोल्टेज है तो ये -VR इस डायरेक्शन में आ जाएगा, और करंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो IR हो गया। तो ये करंट इस तरह से बहुत कम होता है, बहुत कम होता है दिस। तो ये करंट का मान कम होता है तो इसको कहते हैं माइक्रो एम्पियर करंट। ये करंट का मान ज्यादा होता है इसलिए इसको मिली एम्पियर करंट कहते हैं। तो ये हो गया, दिस इज योर वोल्टेज, दिस इज योर वोल्टेज एंड हियर इट इज करंट। सो दिस इज नोन एज VI कैरेक्टरिस्टिक। दिस इज योर VI कैरेक्टरिस्टिक्स। किसका? फॉरवर्ड बैच का और रिवर्स बैच का। यदि आपको तुलना करना है तो यू कैन कंपेयर इन दिस फॉरवर्ड बैच के और रिवर्स बैच के। अब इस तरीके से जो करंट बन गया, इसकी और एनालिसिस करें। और एनालिसिस करने का मतलब कि इसके रेजिस्टेंस कितना होगा, इसके पार्ट पर, है ना। इफ यू हैव दिस वन इज फॉरवर्ड बैच और ये रिवर्स बैच हो गया, तो पहला हो गया कि करंट, तो करंट I फॉरवर्ड का ऑर्डर जो होता है मिली एम्पियर हो गया। मिली का मतलब हो गया दिस इज 10 to the power -3 एम्पियर, दिस इज 10 to the power 3। और ये I रिवर्स हो गया, दिस इज माइक्रो एम्पियर, so this microampere is 10 to the power -6 एम्पियर करंट। अब दूसरा रेजिस्टेंस, करंट के बाद रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस I, दिस इज R फॉरवर्ड। R फॉरवर्ड का मतलब V फॉरवर्ड अपॉन I फॉरवर्ड।
V फॉरवर्ड अपॉन I फॉरवर्ड। और जब इसको हम ग्राफ से करते हैं तो हम डेल्टा V फॉरवर्ड और डेल्टा I फॉरवर्ड ये निकालते हैं। इसी तरह से यहां पर रेजिस्टेंस रिवर्स में V रिवर्स, डेल्टा V रिवर्स, डेल्टा I रिवर्स। अब आप देखिए कि I फॉरवर्ड किसमें, मिली एम्पियर में। तो ये यदि डेल्टा I भी मिली एम्पियर ऑर्डर होगा, यदि I यहाँ पे I फॉरवर्ड की बात करें तो ये भी मिली ऑर्डर का होगा, मिली एम्पियर। और यहाँ पे I रिवर्स भी करेंगे तो ये भी माइक्रो एम्पियर ऑर्डर होगा। ठीक है, तो 1 अपॉन माइक्रो का ऑर्डर क्या हो जाएगा, मेगा ओम। और यहाँ पर 1 अपॉन मिली का मतलब किलो, लेकिन डेल्टा V का मान बहुत कम होता है इसलिए फ्यू ओम हो जाता है। ये दिस इज फ्यू ओम्स। तो R फॉरवर्ड फ्यू ओम्स कितना, 10 ओम के आसपास होता है, 10 ओम के आसपास। और R रिवर्स क्या हो गया, ये मेगा ओम के ऑर्डर का हो गया, मेगा ओम के ऑर्डर। मेगा मीन्स 10 to the power 6 ओम। तो ये कहते हैं दिस इज वर्चुअली क्लोज्ड सर्किट, and this is virtually open circuit। वर्चुअली। और एक और पॉइंट हम आपको बता दें जो आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं, है ना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बाइनरी स्टेट आप पढ़ते हैं। तो बाइनरी स्टेट में दिस इज 1, बाइनरी स्टेट में दिस इज 1, है ना। 1 का मतलब हो जाता है हाई, 1 का मतलब होता है हाई, और ये हो जाता है बाइनरी स्टेट 0, और 0 का मतलब हो जाता है लो, है ना। तो रिवर्स बायस में करंट की ये बात हो गई, रेजिस्टेंस की बात हो गई, वर्चुअली ओपन सर्किट हो गया, और बाइनरी स्टेट लो या 0 के वो हो गया। अब फॉरवर्ड बायस में एक और आ जाता है पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो होते हैं कट इन वोल्टेज। दिस इज कट इन वोल्टेज, और V cut in voltage, this is approximately 0.72 volt for silica, and this is 0.25 volt for germanium ना। कट इन वोल्टेज को डिफाइन करते हैं, द वोल्टेज व्हेन करंट इज 0, माने द वोल्टेज when current is 0, the voltage when current is 0, this is V cutting। और V cutting के लिए जैसे पिछला ग्राफ हम देखें, पिछला ग्राफ को यदि रिकॉल कर दें तो वो हो जाएगा फॉरवर्ड बायस के लिए जो वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ है, और जिस पॉइंट पर ये कट करता है, ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज V gamma, this point is V gamma, and this is 0.72 volt for silica, तो ये x एक्सिस का पॉइंट था, है ना, ये y एक्सिस का है, y एक्सिस का पॉइंट है। और रिवर्स बायस में दिस इज माइनस x एक्सिस, और ये हो जाता है माइनस y एक्सिस, ये माइनस y एक्सिस है ना। यदि रिवर्स बायस का जो वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज, फॉरवर्ड बायस का वोल्टेज ये 5 वोल्ट के आसपास होता है, 5 वोल्ट या हार्डली 10 वोल्ट, फॉरवर्ड बायस में 5 वोल्ट या हार्डली 10 वोल्ट होता है।
इस केस में जो वोल्टेज होता है ये 50 to 100 वोल्ट होने लगता है। दिस इज 50 to 100 वोल्ट रिवर्स वोल्टेज। और 50 to 100 में ये एक फिनोमेना होता है रिवर्स बायस में जिसको हम कहते हैं दिस इज ब्रेक डाउन, है ना, ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन एक कॉन्सेप्ट हो गया, जो ब्रेक डाउन कॉन्सेप्ट केवल रिवर्स बायस में ही होता है और समटाइम इट इज वेरी यूजफुल, है ना, समटाइम इट इज वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट इन द रिवर्स बायस कॉन्फ़िगरेशन। सो ये जो एक पॉइंट हमने आपको यहाँ पे कट इन वोल्टेज बताया और रिवर्स बायस में दिस इज द रिवर्स बायस डिस्कशन, हियर इट इज द फॉरवर्ड बायस डिस्कशन। तो रिवर्स बायस डिस्कशन में देयर इज ए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इट इज नोन एज ब्रेकडाउन वोल्टेज। और इस ब्रेकडाउन वोल्टेज में भी दो कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है, एक होता है अवलांचे ब्रेकडाउन और दूसरा होता है जीनर ब्रेकडाउन, है ना। तो अवलांचे ब्रेकडाउन तो कैजुअलिटी है ना, जिसके वजह से हो जाता है, जिसमें डायोड बेकार हो जाता है, जल जाता है। लेकिन जीनर ब्रेकडाउन हम फोर्सली क्रिएट करते हैं और उसके लिए हाई डोपिंग करते हैं और हाई डोपिंग की वजह से उसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, जिसको हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे इसके केसेस में कि हाउ द जीनर वोल्टेज और जो डायोड होता है जीनर डायोड, तो जीनर डायोड के केस में हम जो थोड़ा सा सिंबल चेंज कर देते हैं, जैसे ये डायोड का सिंबल है ना, तो जीनर डायोड में ये थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर देते हैं, है ना, ये कर्ली फॉर्म में कर देते हैं, जो इट इज जीनर डायोड, है ना। नॉर्मल डायोड का सिंबल क्या है? नॉर्मल डायोड का सिंबल दिस इज नॉर्मल डायोड, ये एक स्ट्रेट लाइन है, दिस इज आवर नॉर्मल डायोड। और ये थोड़ा सा जब टेढ़ा कर देते हैं तो ये जीनर डायोड है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हो गए। इस पैरामीटर्स में जो बेसिस है, उस पैरामीटर की बेसिस में हम इसका एप्लीकेशन एरिया सर्च करते हैं कि क्या इसका एप्लीकेशन हो सकता है। तो जीनर डायोड नॉर्मल डायोड का जो एप्लीकेशन एरिया हो गया, वो हम दो तीन तरीके से इसका एप्लीकेशन करते हैं, एंड दैट इज द application of, you can take the heading of application of semiconductor diode, application of semiconductor diode। तो जो दो एप्लीकेशन है, एक होता है एज रेक्टिफायर, एज ए रेक्टिफायर, और दूसरा होता है एप्लीकेशन एज डीमॉड्यूलेटर, एज डीमॉड्यूलेटर। तो मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन के केस में इसको यूज करते हैं, जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है डीमॉड्यूलेशन, तो इसको केस में डीमॉड्यूलेटर नहीं है, तो इसको हम अभी नहीं करते हैं। अभी हम करेंगे रेक्टिफायर का। वी विल डिस्कस अबाउट द रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या है? ए डिवाइस विच कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, ए डिवाइस which converts AC current into DC, direct current. Device which is used to convert AC into DC by the use of
ट्रांसफार्मर, बाय द यूज ऑफ ट्रांसफार्मर। अब इसको यदि हम देखें तो इसके लिए ये हो गया आपका एक एसी सोर्स, एसी सोर्स, यहां से एसी सोर्स लिया, एसी सोर्स को लेकर के ये एक हो जाता है, फर्स्ट है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन है ना ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर। जब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट आ गया, 220 वोल्ट को स्टेप डाउन करके मान लीजिए 25 वोल्ट में यहाँ पे ले आया, स्टेप डाउन हो गया। अब इस 25 वोल्ट से आ गया रेक्टिफायर, ये रेक्टिफायर सर्किट यहाँ पर यूज हो जाता है। इस रेक्टिफायर सर्किट का जो आउटपुट होता है इसमें कुछ रिपल्स भी होते हैं, दैट इज कॉल्ड पल्सेटिंग, तो इसको हम पास करते हैं फिल्टर से, देयर इज ए फिल्टर सर्किट, फिल्टर सर्किट पाई सेक्शन एल सेक्शन है ना, फिल्टर सर्किट होता है जिसमें एसी फिल्टर हो जाता है, डीसी आगे बढ़ता है। इसके बाद जो होता है दैट इज कॉल्ड रेगुलेशन, तो रेगुलेटर सर्किट होता है, इस रेगुलेटर सर्किट में यूज किया जाता है जीनर, है ना, जीनर डायोड, एंड देन वी फाइंड हियर इट इज आउटपुट, दिस इज योर आउटपुट, है ना। तो ये एसी सोर्स एज इनपुट मिला यहाँ पे और वेरियस स्टेप से जा करके ये आउटपुट में डीसी वोल्टेज मिल जाता है, दिस इज डीसी वोल्टेज। ये आपका ब्लॉक डायग्राम है। इस ब्लॉक डायग्राम में अभी हमको रेक्टिफायर पढ़ना है, तो ये हमारा रेक्टिफायर है। अब इस रेक्टिफायर का यदि क्लासिफिकेशन कर दें तो दो क्लास हो जाता है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, इसको शॉर्ट में हम HWR भी कहते हैं, HWR कहते हैं। और हाफ वेव का मतलब हो गया कि जैसे हमने कहा एसी, तो ये ब्लॉक है, अभी ब्लॉक के बारे में हम डिटेल बताएंगे आपको। मान लीजिए ये रेक्टिफायर, ये रेक्टिफायर और ये एसी आ गया इनपुट, दिस इज योर इनपुट यहाँ पर, और ये रेक्टिफाइड आउटपुट मिल गया, दिस इज योर आउटपुट। तो इनपुट की जो वेव शेप है वो मान लीजिए ये हो गया, ये दिस इज योर वोल्टेज और ये टाइम। तो ये 1 2 3 इनपुट का वेव हो गया। तो आउटपुट का जो मिलेगा दिस इज 1 एंड हियर इट इज 3, 1 एंड 3। मतलब कि यदि एक वेव की बात करें, एक वेव, तो एक वेव में दिस इज पॉजिटिव एंड हियर इट इज निगेटिव, तो केवल पॉजिटिव मिलेगा, केवल पॉजिटिव मिलेगा, एंड दैट्स व्हाई हाफ, दिस इज हाफ वेव, है ना। दी हाफ वेव का मतलब हो गया दिस इज हाफ वेव, this only a portion, that is half wave, is converted, half wave is converted, तो that's why it is half wave। अब यहाँ से क्लियर लग रहा है कि हाफ वेव यदि ऐसा है तो उसकी इफिशियंसी तो बहुत कम होगी। और दूसरा हो जाता है देयर इज ए फुल वेव रेक्टिफायर, सेकेंड इज फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर को हम कहते हैं FWR, फुल वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव में क्या होगा, यदि हम ब्लॉक की बात कर रहे हैं, जैसे ब्लॉक है कि ये रेक्टिफायर है ब्लॉक और ये इनपुट हो गया, दिस इज योर इनपुट AC वोल्टेज, और यहां पर आपको आउटपुट मिलेगा DC वोल्टेज, ये आउटपुट DC वोल्टेज है, और ये फुल वेव है, दिस इज फुल वेव, दिस इज टाइम एंड हियर इट इज वोल्टेज। तो 1
2 3 4, 1 2 3 4। तो फुल वेव में जो आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, 1 2 3 4, ये टाइम और ये हो गया वोल्टेज, 1 2 3 4, and that's why it is called full wave rectifier. मतलब negative, this is negative part, positive part, and here it is the negative part. पॉजिटिव पार्ट और निगेटिव पार्ट दोनों, ये पॉजिटिव पार्ट की वजह से हो गया और ये निगेटिव पार्ट की वजह से, ये पॉजिटिव पार्ट और ये निगेटिव पार्ट, ये सब इसमें मिलता जाता है। ठीक है, अब इसके भी फुल वेव FWR, फुल वेव रेक्टिफायर के भी दो पार्ट हो जाता है। एक होता है यूजिंग टू डायोड, और दूसरा हो जाता है यूजिंग 4 डायोड। दिस इज यूजिंग 4 डायोड। है ना, 2 डायोड्स एंड 4 डायोड। तो ये जो यूजिंग 2 डायोड और 4 डायोड है, इसकी थोड़ी सर्किट अलग अलग होती है ना, इसकी थोड़ी सर्किट अलग अलग होती है। लेकिन इन दोनों में जो रेक्टिफायर को हम एक बार फिर से आपको बता दें कि एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड पे हम आ गए हैं, और उसके दो एप्लीकेशन मेजर है, एक एज ए रेक्टिफायर और दूसरा है एज ए डीमॉड्यूलेटर। डीमॉड्यूलेटर आपके कोर्स में नहीं है, आपके कोर्स में है रेक्टिफायर, एज ए रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर क्या है, एक डिवाइस है विच कन्वर्ट्स AC अल्टरनेटिव करंट इनटू DC डायरेक्ट करंट बाय यूज ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ये एक ट्रांसफार्मर हो गया। ब्लॉक डायग्राम के रूप में यदि हम देखें, वी हैव दिस वन इज द ब्लॉक डायग्राम। तो ये इनपुट आपका AC मिल गया, जो घर का प्लग होता है, दो प्लग जैसे सर्किट में लगा देंगे तो ये AC हो गया। ठीक है, AC का 220 वोल्ट हो जाएगा। ये स्टेप डाउन कर दिया मैंने 25 वोल्ट हो गया, यहां से ये वोल्टेज 25 वोल्ट का आ गया। अब ये जो मेन पोर्शन है, दिस इज आवर रेक्टिफायर पार्ट, जिसको हमें डिटेल में अभी पढ़ना है। ठीक है, रेक्टिफायर से भी जो निकल के जाता है, अब रेक्टिफायर में आउटपुट क्या मिलेगा, ये तो हाफ वेव का ये मिलेगा और फुल वेव का ये मिलेगा। तो जो भी है हाफ वेव और फुल वेव का, वो जाता है फिल्टर में। फिल्टर में क्यों, क्योंकि ये प्योर DC नहीं होता है। तो फिल्टर में जाने से उसमें पाई सेक्शन, एल सेक्शन फिल्टर होते हैं। वो फिल्टर जो है उसमें DC को आगे बढ़ा देता है, यहाँ पे DC है ना, यहाँ पे DC, यहाँ पे क्या होगा, दिस पोर्शन इज AC प्लस DC दोनों मिक्स होता है ना। DC का परसेंटेज ज्यादा होता है, AC का परसेंटेज कम होता है। तो यहाँ पर ये AC क्या कर दिया, दिस AC इज ग्राउंडेड, AC ग्राउंड हो गया। ठीक है, ये ग्राउंड कर दिया, तो DC पार्ट यहाँ पे पहुंचा। अब जो DC पार्ट पहुंचता है, इसमें थोड़ा वेरिएशन होता है ना, लोड के साथ ये वेरी करता है। जैसे घर में बहुत ज्यादा बल्ब जल जाए, हाई वोल्टेज है, AC वगैरह चल जाए, तो थोड़ा वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है ना। तो उस फ्लक्चुएशन को कम करने के लिए रेगुलेटर यूज करते हैं, जो कमर्शियली हम कहते हैं स्टेबलाइजर। तो सर्किट में एक स्टेबलाइजर यूज किया जाता है, वो स्टेबलाइजर रेगुलेटर है, और तब उसके बाद आउटपुट दिया जाता है, तो हमको बढ़िया आउटपुट मिलता है बिना फ्लक्चुएशन का। तो ये एक ब्लॉक डायग्राम हो गया। अब इस ब्लॉक डायग्राम में जो रेक्टिफायर है, इस रेक्टिफायर को हम लोगों ने क्या किया, दो कैटेगरी में फिर डिवाइड कर दिया। एक कौन सा हो गया, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर मैंने HWR। HWR का मतलब हो गया कि ये रेक्टिफायर का जो सर्किट होगा, सर्किट हम अभी डिटेल बताएंगे। इनपुट में जो 220 वोल्ट आ रहा है, इनपुट में ये 220 वोल्ट है, तो इनपुट का ये जो वोल्टेज, इनपुट का वोल्टेज क्या मतलब हो जाएगा कि ये 220 वोल्ट को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ने इसको कहाँ पे पहुंचा दिया, इसको ले आया 25 वोल्ट पे। तो इसका मतलब ये कितना वोल्टेज हो गया, दिस वोल्टेज इज 25। तो 25 प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -25 वोल्ट। तो जो यहाँ पर जो इस स्टेज का इनपुट है, वो यहाँ इनपुट के रूप में रेक्टिफायर के आ गया। अब ये रेक्टिफाइड करके
हाफ वेव माने 1 2 3, यदि 3 हम पोर्शन यहाँ पे ध्यान दें तो पहला और तीसरा पोर्शन तो कन्वर्ट होगा, लेकिन दूसरा और यदि यहाँ पे ये चौथा होता, इफ इट इज फोर्थ वन, तो फोर्थ वन क्या होगा, ये भी निगेटिव होता, ये निगेटिव, तो ये फोर्थ वन आपको नहीं मिलता। तो ये टाइम और ये वोल्टेज जो होगा, ये टाइम वोल्टेज में आधा, एक वोल्टेज, एक पल्स वेव का केवल आधा ही कन्वर्ट होगा यूजफुल एनर्जी में, आधा नहीं होगा। दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। दूसरा क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव माने ये रेक्टिफायर का ब्लॉक है और इस ब्लॉक में ये इनपुट 25 वोल्ट, तो यहाँ से आपका 25 वोल्ट आ गया, तो दिस वोल्टेज इज 25 वोल्ट प्लस, और ये वोल्टेज क्या होगा, -25 वोल्ट, दिस इज -25। तो ये -25 वोल्ट जो है और प्लस 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 माने एक वेव का 1 2 का पूरा यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज द फुली कन्वर्टेड, और फुली कन्वर्टेड में ये हो गया आपका फुल वेव रेक्टिफायर। दिस इज योर फुल वेव रेक्टिफायर, FWR। तो फुल वेव रेक्टिफायर में भी दो तरीके का हो गया, एक हो गया यूजिंग टू डायोड्स, और दूसरा हो गया यूजिंग 4 डायोड्स, है ना। दीज आर द टू टाइप ऑफ द rectifier circuit. So these are the considered case that we have to obtain in case. Here it is.